क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करनी है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमें इसको a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है, हमें इसको भी इसी फॉर्म में लाना है। हमें इसको a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। ओके, तो इसके लिए a स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास x स्क्वायर तो है लेकिन l का स्क्वायर नहीं है, तो हमें l को खत्म करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। l मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन सबके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। l k डिवाइड बाई l प्लस n डिवाइड बाई l इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइड बाई l सेम रिजल्ट, तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ये l इस l से खत्म हो गया और बाकी क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस m। अच्छा, इसमें हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल बात ये है, हमें अब ये a स्क्वायर की फॉर्म मिल गई। हमें 2 चाहिए तो हमने 2 अपने पास से लिख लिया। जब 2 अपने पास से लिखा है तो हमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करें तो 2 1 r 2 2 1 r 2 ये खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। उसके बाद x स्क्वायर है तो हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया। ये x हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। अब हमारे पास क्या रह गया, m और l। तो इस m और l को हम m डिवाइड बाई l लिख देते हैं और प्लस n बाई l इज इक्वल टू 0। ओके, अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको x स्क्वायर प्लस 2 थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये x हो गया और इसको हम लिख लेते हैं m डिवाइड बाय 2l। ये वाला 2 l से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2l हो गया। अब हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए m ओवर 2l का स्क्वायर चाहिए। ये हमने अपने पास से लिखा है तो हम इतने से ही इसको माइनस कर देंगे। m डिवाइड बाई 2l का स्क्वायर प्लस n बाई l इज इक्वल टू 0। ये एक पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक इसका स्क्वायर है x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर। बाकी जो हमारे पास है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। वो हमारे पास क्या हो गया, m, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका स्क्वायर, ये l n बाई l जो था ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, n ओवर l। उसके बाद x प्लस m ओवर 2l का स्क्वायर हम उसी तरह लिखते हैं इज इक्वल टू, तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4l स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहले ही n बाई l अवेलेबल है, तो हम इसको यूज करते हैं। राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगी। तो ये राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करें तो 4l स्क्वायर, इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4nl। ये हमने सॉल्व कर लिया। इसको एक्सप्लेन करने की तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है।
और ये हमारे पास क्या है, x प्लस m डिवाइड बाई 2l का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट। ये तो हो जाएगा x प्लस m डिवाइड बाई 2l। उसी तरह और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे ये प्लस माइनस साथ आ जाएगा, ये है प्लस माइनस, ये m स्क्वायर माइनस 4nl, इसका स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। और डिवीजन में क्या होगा, ये 4l का स्क्वायर है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2l होल का स्क्वायर। इसका जब हमने यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया, तो बाकी रह गया 2l। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव m बाई एल 2l था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस m डिवाइड बाई 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2l। एलसीएम ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2l आ जाएगा नीचे, ये माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। हम चाहें तो इसी को माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइड बाय 2l, तो ये हमारे पास सेट बन गया।